हमारे बीच एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनको मैं मंच पर इस वक्त बुलाना चाहूंगा। राजीव मांझी जी, स्वागत एक बार फिर आपका करना चाहेंगे तालियों की गड़गड़ाहट से। जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और उनको फेलिसिटेट करने के लिए इस वक्त मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा अमित त्रिपाठी जी को, जो कि चीफ रेवेन्यू ऑफिसर हैं TV9 नेटवर्क के। साथ ही साथ मैं थोड़ी सहमत नवनीत सलूजा जी आपको भी दूंगा। नवनीत सलूजा हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर इंडिया सब कॉन्टिनेंट हेलियन के। प्लीज आप मंच पर आएं और राजीव जी का स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। त्रिपाठी जी, सलूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और राजीव जी हमारे बीच में हैं, तो उनके साथ एक सेशन करेंगी मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। क्योंकि राजीव जी हमारे बीच हैं तो बहुत सारी जानकारियां उनके थ्रू भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। प्रतिमा, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया समीर। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है TV9 के इस ओरल हेल्थ समिट में। जैसा कि डॉक्टर भारती ने अपने संबोधन के दौरान हमसे ये कहा कि ओवरऑल हेल्थ की तरह ही हमें ओरल हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हमने अक्सर सुना है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन हम ओरल हेल्थ के मामले में इस पर ध्यान नहीं देते। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि हम ओरल हेल्थ पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, इसी चीज़ को देखते हुए जब देश में स्थिति ये बनी कि ऑलमोस्ट ओरल हेल्थ सीकिंग बिहेवियर इज़ कन्फाइंड टू ओनली 35%, जब इतना कम है ओरल हेल्थ सीकिंग बिहेवियर, तो आप समझ सकती हैं कि क्या बर्डन होगा। सो बर्डन वुड बी रियली वेरी हाई ऑन दैट। कंसिडरिंग दिस, Government of India came out with a national program on oral health, and in that program whatever issues we had, whatever gaps we had in the country, we have been able to address. और जैसा कि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री महोदया ने बताया, वो बिल्कुल सही बताया उन्होंने कि पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 700+ डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे नेटवर्क्स हो गए हैं एंड रनिंग इनटू 7,000। आप देखिए कि ओरल हेल्थ सीकिंग बिहेवियर जब 35% होता था तो 94% पीपल यूज टू गो टू प्राइवेट, एंड आउट ऑफ एक्सपेंडिचर हैपन टू बी समवेयर अराउंड 60%। गवर्नमेंट ने क्या किया कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को वहाँ से लेकर के दे ब्रॉट डाउन टू 47%। दैट इज़ अ मेजर अचीवमेंट। हाउ दिस कुड बी फीजिबल? बिकॉज बहुत सारे हमारे नेटवर्क्स बढ़ गए, और ओरल हेल्थ के आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट्स, बिलो डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, CHC, PHC, वी हैव ओरल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. So because of this, we have been able to reduce or bring down out-of-pocket expenditure. We have also been able to expand the network of oral health care. So देश में बहुत बड़ा है oral health care का नेटवर्क, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम इस oral health seeking behavior को भी बढ़ाएंगे अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू, और लोगों के प्रिवेंशन पे भी हम काम करते रहेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से रखी गई। और सर, हम अपने इस ओरल हेल्थ समिट के जरिए एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, टू टेक द फर्स्ट स्टेप। ओरल हेल्थ के प्रति अगर हम बात करें तो वो पहला कदम आपकी नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए, प्रिवेंशन जो है फर्स्ट स्टेप है हमारा, कि हम प्रिवेंशन की तरफ बढ़ें, और ये हम IEC अवेयरनेस जनरेशन के माध्यम से करते आ रहे हैं। पहले हम IEC सेंट्रल लेवल पे करते थे, जिसका रीच बहुत कम होता था। इसको हमने NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे प्रिवेंशन बहुत बड़ी चीज़ है। सो फर्स्ट स्टेप है प्रिवेंशन। हम इस चीज़ को होने ही ना दें, इस बीमारी को, तो ओरल हेल्थ इशूज़ ही नहीं हो, इस पे हमारी कोशिश है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिवेंशन। सर देखिए, WHO का एक आंकड़ा है मेरे पास जो कहता है कि 95% लोग जो हैं वो गम डिजीज़ से प्रभावित हैं, लेकिन केवल 4.5% ही डेंटिस्ट के पास जाते हैं। इस सूरत को, इस स्थिति को बदलने के लिए क्या की चैलेंजेस हैं और इससे कैसे पार पाया जा सकता है? देखिए, इसके लिए जो की चैलेंजेस हमने स्टडीज़ किए उसमें ये थे कि जब भारत सरकार ने ये प्लान किया 2014 ऑनवर्ड्स कि साहब हम हर गांव में या PHC तक जाएं, तो सबसे बड़ी चुनौती होती थी कि इतने मैन पावर कहाँ से आएंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज की बहुत बड़ी चुनौती होती थी। राज्य सरकार के पास ये इस तरह की व्यवस्था नहीं बनी हुई थी जिसमें वो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें। सो ह्यूमन रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स उन्हें चाहिए, उन्हें IC करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। भारत सरकार ने इन सारे गैप्स को फिल करते हुए आज हम NHM के माध्यम से, वो चाहे इक्विपमेंट प्रोक्योर करना हो,
चाहे ह्यूमन रिसोर्स लाना हो, उनकी ट्रेनिंग करानी हो, या हमें अवेयरनेस जनरेट करना हो, तो ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। When it comes to rural India, sir, do you think it's even more important to build oral health awareness in rural India? बिल्कुल। NHM पहले, अगर आपको याद होगा, ये NRHM पहले हुआ करता था और ये रूरल के लिए ही बना था। बाद में हमने NUHM लाए और आज ये रूरल एंड अर्बन अक्रॉस दोनों जगह इसके नेटवर्क्स हैं, और उसके माध्यम से हमारी कोशिश है कि देश के हर व्यक्ति तक हम पहुँचे और उनके ओरल हेल्थ का ध्यान रखें। सर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने भी कई सारे पब्लिक हेल्थ स्कीम्स आयुष्मान भारत के तहत जो है वो उसकी शुरुआत की है। किस तरीके से ये प्रभावी साबित हो सकते हैं जब हम बात करते हैं नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम? नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम की जब हम बात करते हैं, तो अगर आप प्रभावशाली प्रोग्राम इस तरह का देखें, तो आप देखेंगे कि ओरल हेल्थ से रिलेटेड, जैसे ओरल कैंसर आज देश में बहुत बड़ा बर्डन है। 1/3 अगर कैंसर देखें तो ओरल कैंसर है। इसके वजह से एटलीस्ट वी हैव बीन एबल टू डायग्नोस। पहले पता ही नहीं होता था कि इतने सारा कैंसर बर्डन किसका है। सो डायग्नोसिस इंप्रूव कर गया है, एक्सेस अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीज़ें बढ़ गई है आज की तारीख में। सरकार के स्तर पर अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में हम कुछ और प्रभावी नीतियां देख सकते हैं, कुछ ऐसी कदम उठाए जा सकते हैं ओरल हेल्थ को प्रमोट करने के? बिल्कुल। आने वाले समय में अभी हमने 100 दिन, 100 डेज़ और 5 इयर्स का हमने प्लान बनाना शुरू कर दिया है, और आने वाले दिनों में आज जहां आप देखेंगे कि 90% प्लस पीपल प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं, कहीं कहीं फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ये घट करके ऑलमोस्ट हमारी कोशिश होगी 50 to 60% पीपल गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्राइवेट और पब्लिक अलग हैं, हम दोनों एक साथ मिल करके एक सिनर्जी की तरह काम करना चाहते हैं, और हमारी कोशिश है कि सुविधा देश के हर नागरिक तक पहुँचे। देखिए, आपने मेरे सवाल से पहले ही जवाब भी दे दिया। मैं यही पूछने आपसे वाली थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करें, सेंसोडाइन को ही हम ले लें, जिस तरीके से वो काम कर रहा है ओरल हेल्थ के प्रति लोगों को सजग करने के लिए, किस तरीके से आने वाले दिनों में हम ये पार्टनरशिप देख सकते हैं, लोगों की मदद हो सके ज़्यादा? आने वाले दिनों में देखिए, सरकार के लिए प्राइवेट पब्लिक सबके साथ मिलकर के हमारा लक्ष्य है देश में अच्छी सुविधा हो, अच्छे स्वास्थ्य के केंद्र आएँ, और हम सब मिलकर के काम करना चाहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब एक साथ करेंगे और अच्छा करेंगे देश के लिए। सर, एक सवाल मेरे मन में ज़रूर है, और ये मुझे कहीं ना कहीं खटकता भी है। मेरे परिवार में भी एक डेंटिस्ट है, तो मैंने देखा है कि अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है डेंटिस्ट को, और जो बाकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उन्हें। इस सोच को बदलने की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं जितना ज़रूरी ओवरऑल हेल्थ है उतना ही ओरल हेल्थ भी ज़रूरी। बिल्कुल ठीक बात है। भारत सरकार की अगर हम बात करें तो भारत सरकार में इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, मेडिकल कॉलेजेस के, एम्स के सारे एक्सपर्ट्स हैं। भारत सरकार के नज़रिए से अगर आप देखें तो सब इक्वल हैं, और उनको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वही पोजीशंस दिए जाते हैं जो अदर सर्विसेज के लोगों को दिए जाते हैं। हमारी ये कोशिश रहेगी कि उनका ग्रोथ जो है, करियर प्रोग्रेशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो आने वाले टाइम में, ताकि जो कुछ भी गैप विजिबल हैं वो कम किया जा सके। हमारा देश विविधताओं का देश है सर, ऐसे में जो हमारी डेमोग्राफी है वो भी अलग अलग तरीके की हम देखते हैं। ख़ास तौर पर मेरा सवाल रूरल एरियाज़ को लेकर है, वहाँ पर अभी लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है ओरल हेल्थ के प्रति। कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है ये साबित होता है? चुनौती बहुत बड़ी है, पर हम सजग हैं, हम तैयार हैं, और आने वाले समय में हमें सफलता हासिल करनी है। आपकी नज़र में, जैसा कि हम कहते हैं कि रेगुलर डेंटल चेकअप्स की चूँकि हम बात कर रहे हैं, हमारे बीच बहुत सारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि टेक द फर्स्ट स्टेप। आपकी नज़र में क्या चीज़ रोकती है? क्या डेंटिस्ट के पास जाना लोगों को आज भी बाकी डॉक्टर्स के मुकाबले महंगा लग रहा है, ये एक वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस जनरेशन, जैसे कि हमारे माननीय राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदया ने कहा था, अवेयरनेस जनरेशन बहुत बड़ी बात है। गांव में आज भी हम इस बात से सजग हैं और जानते हैं कि गांव में लोग डेंटल प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझते ही नहीं। आज भी गांव में ये समस्या है। वो दे रीच अप टू द लेवल ऑफ टूथ एक्सट्रैक्शन, और वो भी गांव के कुछ सीधे साधे लोग हमारे बड़े डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। वो किसी विलेज में कहीं कोई ऐसा क्वैक होता है जिसके पास जा कर के वो टूथ एक्सट्रैक्शन करा लेते हैं। तो वो स्थिति हम उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि उस हर आदमी को उसकी भाषा में
उसके स्तर पे जाकर के हम समझाएं कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमें क्या करना है, हम इसे उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बात आपने कही सर, मुझे लगता है यहाँ पर बैठे ज़्यादातर लोग उससे रिलेट करते होंगे कि जब बात डेंटल हेल्थ की आती है तो जब तक असहनीय पीड़ा नहीं होती है, बहुत एक्सक्रूशिएटिंग पेन नहीं होता है, हमें लगता है क्या ज़रूरत है, और जाएंगे तो कहीं दांत ना उखाड़ दे डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं ये रोक रहा है, ये आप मानते? नहीं, ये नहीं रोक रहा है, जानकारी का अभाव है। देखिए ग्रामीण इलाके में, जैसे कि आपने पहले प्रश्न किया, जानकारी का अभाव है, या लोगों को ये नहीं लगता, बहुत लोग जो सक्षम हैं उनको दिखता है कि शायद प्राइवेट में ही कोई डॉक्टर होगा, तो सीधे अगर डेटा आप देखें तो ऑलमोस्ट 94% पीपल आर मूविंग टू प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स। ये 2014 के पहले का डेटा है। अगर आज आप देखें, दिस हैज शिफ्टेड। पीपल आर गोइंग टू CHC, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। लोगों में जागरूकता बढ़ी है। आने वाले दिनों में जो ये जितने भी मिथ होंगे ये बस्ट हो जाएंगे, एंड वील हैव एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर। मैंने ये भी देखा सर, पैंडमिक के बाद हम सब लोग अपनी स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग हुए हैं। रेगुलर चेकअप्स कराना हमारी एक तरीके से दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। महीने में एक बार हम लोग फुल बॉडी चेकअप ज़रूर कराते हैं, लेकिन ये हम डेंटल या ओरल हेल्थ केयर में नहीं देखते। डेंटल या ओरल हेल्थ केयर में, जैसा कि अगर आप समस्याओं को देखें जहाँ पे आज हम खड़े हैं, यहाँ से जिस लेवल की आप बात कर रही हैं वहाँ जाने में समय तो लगेगा, पर कोशिश हमारी है। अभी 6 महीने का होता है कि हर 6 महीने पे आप डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं। यहाँ शहरों में भी आप देखें, जो जागरूक लोग हैं वो भी शायद 6 महीने पे नहीं जाते। तो इसे हमें उस लेवल तक लाना है और कोशिश करना है कि देश के सभी लोग स्वस्थ रहें, देश के सभी लोगों का ओरल हेल्थ अच्छा हो। हमारी कोशिश ये रहेगी। सब #Be Sensitive to Oral Health, हमारे समिट के जरिए आप क्या इस मंच से संदेश देना चाहेंगे लोगों को, खासतौर पर ओरल हेल्थ के लिए सजग कर? मैं इस मंच से सबको ये संदेश देना चाहूँगा कि आप पब्लिक प्राइवेट सब एक साथ मिलकर के आएँ और देश को ओरल हेल्थ केयर में नंबर 1 ले जाने की मुहिम में हमारी सहायता करें। खान पान की जहाँ तक बात है, हम इंडियंस बहुत शौकीन हैं मीठे के, ठंडे के, और क्या लगता है आपको ये फूड हैबिट्स ही कहीं ना कहीं अवेयरनेस में शामिल की जा सकती हैं कि इन्हीं का एक तरीके से हम ढाल बना लें, ये जो हमारी फूड हैबिट्स है, कि कहीं अगर आप सेंसिटिव नहीं हुए और अगर ऐसी नौबत आई तो हो सकता है कल को आप अपना प्रिय गुलाब जामुन ना खा पाएँ, आइसक्रीम ना खा पाएँ। देखिए यहाँ एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं और ये हमेशा यही बताते हैं कि भाई आप चॉकलेट्स या स्वीट्स जो आप एंड करते हैं, ये बड़े एक डेंजर इलाके में आप जा रहे हैं। तो ये एक्सपर्ट से जब आपकी बात होगी तो ये ज़रूर बताएंगे। ये हमें फूड हैबिट्स तो चेंज करना ही होगा। आज भी मैं देखता हूँ बहुत से लोग बड़ी बड़ी पार्टियों में खाना खाने के बाद वो स्वीट्स लेना नहीं पसंद करते। ये शायद हमारे डेंटल प्रोग्राम और ये सारे हमारे एक्सपर्ट्स की वजह से है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो आज भी लोग इसे अवॉइड करते हैं। सर आपको क्या लगता है कितना वक्त हमें लगेगा, जितना हम ओवरऑल हेल्थ पर जोर दे रहे हैं, जितना उसके प्रति सजग हैं, उतना ही ओरल हेल्थ के प्रति सजग होने में? ओरल हेल्थ हो या नॉर्मल हेल्थ की बात हो, देश एक इस गति से बढ़ना शुरू किया है जो हमें लगता है इसका एक स्पेसिफिक पीरियड देना बड़ा मुश्किल होगा। अभी देखिए भारत देश ने कुछ ऐसी बीमारियां थी जो निगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ होती थी। भारत देश ने इसी वर्ष 2023 के एंड में 2 बीमारियों को एलिमिनेट करने में सफल हुआ है। उचित समय पे, उचित स्तर पे इसका डिक्लेरेशन होगा जब भी समय होता है, लेकिन जो उसके लक्ष्य हैं वो हासिल हो गए हैं। वो 2 बीमारियां हैं, काला आजार और ट्रैकोमा। देश ने इस वर्ष 2023 के एंड तक ये हासिल कर लिया। बहुत से देश 2030 तक इसको अचीव करेंगे, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। पर इसमें कोई समय सीमा निर्धारित करना कि भाई हम इस समय तक 100% हो जाएंगे, बट जो एक लक्ष्य है 2047 में डेवलप कंट्री बनने का, भारत सरकार शायद या भारत देश उससे पहले अचीव कर सकता है। आखिर में मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगी, आपकी नज़र में 3 ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो हमें करने की ज़रूरत है या जिस दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है जब बात हम ओरल हेल्थ की करते हैं? देखिए, जब ओरल हेल्थ की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओरल हेल्थ अपने आप में एक इंटीग्रल हेल्थ केयर का पार्ट बन जाना चाहिए। हमारे देश में लोग ओरल हेल्थ, जैसा कि आपने भी कहा, बहुत से लोग ओरल हेल्थ की प्रायोरिटी बिल्कुल पीछे रखते हैं। सो जैसे हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंस हमें ओरल हेल्थ को भी देना पड़ेगा।
बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही गई है। बहुत बहुत शुक्रिया TV9 के इस मंच पर आने के लिए। मैं चाहूँगी मंच पर आप बने रहें क्योंकि समीर आ रहे हैं, कुछ फेलिसिटेशन और होने हैं। मैं चाहूँगी उसके लिए आप मंच पर बने रहें। थैंक यू। बिल्कुल। और राजीव मांझी जी के जरिए बहुत सारी अहम जानकारियां और सरकार का ओरल हेल्थ को लेकर क्या रुख है, क्या रवैया, उसके बारे में हमें जानने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। और बहुत ही आसान अल्फाजों में आपने जो पेचीदा बातें थीं इस पूरे सेक्टर से जुड़ी हुई वो हमें समझाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और भारत के ओरल हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे डेंटिस्ट के अमूल्य योगदान का हम जिक्र कर रहे हैं और इस बात के महत्व को समझते हुए हेलियन इंडिया ने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ मिलकर सेंसोडाइन IDA शाइनिंग स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। एक ऐसी स्कॉलरशिप जिसने देश भर के 200 अंडर प्रिविलेज्ड और प्रतिभाशाली BDS स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद पहुंचाई है ताकि देश को मिले और भी कई शानदार डेंटिस्ट। जी हाँ, ये सभी 200 स्टूडेंट्स देश भर के अलग अलग 21 शहरों से आते हैं, जिनमें 123 फीमेल स्टूडेंट्स हैं और 125 स्टूडेंट्स ऐसे परिवारों से आते हैं जिनकी एनुअल इनकम की बात करें तो वो 1 लाख से भी कम है। आज हमारे साथ है सेंसोडाइन IDA शाइनिंग स्टार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के कुछ ऐसे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स जिन्हें एक एक करके मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं नवनीत जी और अमित सर को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और राजीव जी से निवेदन करूंगी कि वो नवनीत जी को फेलिसिटेट करें। प्लीज मंच पर आए सर। तो बहुत बहुत स्वागत नवनीत सलूजा जी आपका भी एक बार फिर। और मैं चाहूँगा कि आप तीनों लोग हमारे साथ मंच पर मौजूद रहें क्योंकि बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई जिन्होंने तमाम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। तो मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा ज़ोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मोहम्मद स्वाले टी को, जिन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। मोहम्मद स्वाले हमारे साथ मंच पर आ रहे हैं। इसके अलावा सबा शाहिद, उनको भी मैं चाहूँगा कि आप मंच पर आएं और इस शानदार उपलब्धि के लिए हम सब की तरफ से तहे दिल से शुभकामनाएं। हमारे बीच ऐसी एक और मेधावी छात्र हैं, याशिका मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही मेधावी छात्रा जिन्होंने ये मकाम हासिल किया है। मैं चाहूँगा आप तीनों मंच पर मौजूद रहें। जी तो ये हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। हौसले इसी तरह से बुलंद रहेंगे तो हमारे देश को नए नए काबिल डेंटिस्ट इसी तरह से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी और अमित त्रिपाठी जी आपका भी।